सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान तो बहुत ही शातिर बनाया था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन भाई कहते हैं ना, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। और मेघालय पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया दर्शक। पुलिस इस केस को सुलझाने में उसी दिन से जुट गई थी जब 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। लोग मेघालय पुलिस से लाख पूछते रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी दर्शकों, ये तो मानना पड़ेगा। और राजा के शव तक पहुंचने में उस स्कूटी ने बहुत मदद की है जो दोनों ने 21 मई को रेंट पर ली थी। ये है वो स्कूटी। देखिए हमारे सहयोगी जतिन यहां पहुंच गए। एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इसी स्कूटी से सोनम और राजा शिलोंग से सोहरा गांव पहुंचे और यही स्कूटी 24 मई को सोहरा बॉर्डर पर लावारिस अवस्था में मिली। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस नीले रंग की स्कूटी का बेहद अहम रोल है कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। पुलिस ने जब इस स्कूटी की जांच की तो पता लगा कि राजा रघुवंशी ने ये स्कूटी जो है वो हायर की थी और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। दर्शकों, राजा रघुवंशी के मर्डर प्लान की पूरी कहानी बेहद फिल्मी है। ये रील नहीं है, रियल लाइफ की कहानी है दर्शकों। राजा को उसकी नई नवेली दुल्हन ने मारा, हनीमून डेस्टिनेशन खुद चुना, मर्डर प्लान किया, रील बनाने का बहाना बनाया और राजा को सुपारी किलर्स के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक छोटा पॉइंट ऐसा आया दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको, जब सोनम की पूरी साजिश पर पानी फिरने वाला, सोनम जो राजा को मारना चाहती थी उसका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। एक पॉइंट आ गया था, वो भी उसी खाई के सामने। क्या हुआ दर्शकों, ये जो खाई दिख रही है ना आपको, यहां पर राजा को मारा गया, लेकिन सोनम के सामने ऐसा कौन सा रोड़ा आ गया था उस दौरान, वो आपको रिपोर्ट में दिखाता हूं। 23 मई का वो दिन था जब राजा रघुवंशी की मां ने अपने बेटे से बात की, क्योंकि उस दिन के बाद राजा की किसी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सोनम की चीख पर राजा का कत्ल कर दिया गया। राजा की मां ने बताया कि 22 मई से तो राजा का फोन ही स्विच ऑफ जा रहा था। 23 मई को जो बात हुई वो भी सोनम के जरिए हुई। राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है, तो बोलते हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था। आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी। सोनम का पूरा प्लान वैसे ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था। पल पल की जानकारी वो सुपारी किलर्स को दे रही थी, अपनी लोकेशन उनसे शेयर कर रही थी। फोटोशूट के बहाने वो राजा रघुवंशी को सुनसान पहाड़ी पर ले गई, लेकिन वो खुद पीछे रुक गई और तीनों हत्यारे आगे बढ़े। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपियों ने राजा को मारने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए, इसलिए उन्होंने सोनम को मना कर दिया कि वो राजा को नहीं मारेंगे। लेकिन तब सोनम ने उन्हें कहा कि हत्या के बाद 20 लाख रुपए दूंगी, मारना पड़ेगा। और उसने उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दे भी दिए, जिसके बाद आरोपी राजा की तरफ आगे बढ़े। जब सोनम को जगह खाली मिली तो उसने कहा मार दो इसे, जिसके बाद आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जबकि एक और आरोपी थोड़ी दूर पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। राजा का मर्डर सोनम के सामने ही हुआ। सोनम ने ही आरोपियों को अपना सुहाग मिटाने के पैसे दिए, लेकिन वो राजा की विधवा बनकर राज की सुहागन बनना चाहती, उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहती। सोनम की चर्चा घर घर में हो रही है दर्शक, और इस केस की जांच पड़ताल के दौरान सूत्रों के हवाले से जो खुलासा हुआ है वो तो आपके होश उड़ा देगा दर्शक, क्योंकि सोनम का प्लान राजा रघुवंशी पर कुल्हाड़ी से वार करने का नहीं था, ये तो उसका प्लान बी था। तो फिर प्लान ए कौन सा था, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। प्लान ए क्या है? सोनम का प्लान ए फेल हो गया था दर्शक। सोनम का प्लान ए था कि वो राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे देगी और मार देगी। आरोपियों को राजा को खाई में धक्का देने के लिए उसने पहले ही कह दिया था, इसलिए वो सुनसान जगह पर पहुंचे। सोनम की कोशिश इस मर्डर को हादसा दिखाने की थी,
लेकिन हुआ क्या दर्शकों, राजा रघुवंशी मरते दम तक लड़ता रहा। राजा रघुवंशी बहुत बहादुर लड़का है दर्शक। जब आरोपी उसे धक्का नहीं दे पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तब पीछे से जो आनंद है ना, इनका एक साथी, उसने चाकू मारा दर्शक राजा की गर्दन पर। और इस हमले के बाद बहुत ज्यादा खून बह गया और इस वजह से राजा वहीं पर गिर गया, लड़ नहीं पाया। इसके बाद आरोपियों ने उसे खाई में फेंकने की कोशिश की और इसमें सोनम ने भी राजा को खाई में फेंकने में मदद की है दर्शकों। और दर्शकों, पुलिस को तो एक बहुत बड़ी आशंका है कि फेंके जाने तक राजा जिंदा था, यानी अधमरी स्थिति में राजा को फेंक दिया। राजा को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा का अकाउंट खोला, सोचे आप उसका इस्तेमाल किया। 23 मई को राजा के मर्डर के बाद दोपहर 2:15 तक पोस्ट किया ताकि सबको यह लगे कि राजा रघुवंशी जिंदा है। ये सोनम दर्शकों बहुत दिमाग लगा रही थी। लेकिन दर्शकों कहते हैं ना कि आपने पाप किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। दिखाता हूं। सोनम की प्लानिंग राजा को मारने तक ही खत्म नहीं हुई। सोनम ने राजा को मारने के बाद का भी पूरा प्लान तैयार कर रखा था। तभी तो राजा रघुवंशी के परिवार से लेकर मेघालय पुलिस तक सोनम को मेघालय की वादियों में ढूंढती रही। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती रही। ड्रोन ने आसमान से चप्पे चप्पे पर सोनम को ढूंढ डाला, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि सोनम और राजा के 3 हत्यारे तो राजा को मारने के बाद मध्य प्रदेश लौट आए थे। सूत्रों का कहना है कि सोनम 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। इंदौर में राज और सोनम की मुलाकात भी हुई। इंदौर में वो एक किराए के घर में भी रुकी। वो इंदौर जहां सोनम का मायका है। लेकिन जब सोनम को राज कुशवाहा के गिरफ्तार होने की जानकारी मिली तो वो वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंच गई। सोनम के मिलने के बाद पुलिस ने राज और सोनम की वीडियो कॉल पर बात करवाई। सोनम से कहा गया कि राज ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। सोनम पुलिस का प्लान समझ नहीं पाई और सोनम ने हत्याकांड की सारी सच्चाई सामने रख दी। जबकि सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालत में मिलेगी कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया है और लुटेरे उसे गाजीपुर छोड़ गए हैं। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से भी कही थी। लेकिन पुलिस के प्लान के सामने सोनम का सारा झूठ आ गया। जबकि सोनम और राज ने प्लान किया था कि इस तरह से वो अपने परिवार के सामने आ जाएगी और राज से उसके पिता शादी करवा देंगे। हालांकि राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है। बस मैं किसी सोनम को नहीं कहती कि सोनम बताया, पता नहीं किसी ने क्या करा भैया। काम बस ये जानती काम करते थे भैया। अब काम के लिए कभी उसके पापा का फोन आ जाता है, अब काम करेगा भैया। कोई प्रेम नहीं था ना कोई बात थी। अगर कुछ होता तो कभी तो घर में चर्चा बात करता। यकीन है भैया, मेरा पूरा यकीन है कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। सोनम से मिलता जुलता रहता था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं। लेकिन यह मामला बड़े सवाल खड़े करता है कि